अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज बहसे सालिस बयान कर रहे हैं और इसमें ये चीज़ बयान करेंगे कि मुज़ारिब जो है रासुल माल में किसको शामिल कर सकता है और किसको शामिल नहीं कर सकता है। एक यूँ पहले समझें कि मुज़ारिब ने जो है कोई फ़ायदा उठाया और अब जो कुछ ख़र्चा हुआ था उसमें खाने पीने सबका रासुल माल से रब्बुल माल के पैसा लेकर के जो ख़र्चा हुआ था, अब जो फ़ायदा लेकर के आया तो क्या करेगा, रब्बुल माल पहले उसमें से इतना लेकर के रासुल माल को पूरा करेगा। सही है नहीं? रासुल माल मुकम्मल किया, रासुल माल मुकम्मल करने के बाद अब इनके दरमियान जो है फ़ायदा तकसीम हो गया। अब ये फ़ायदे के इसके पास तकरीबन जो है 3-4 बोरी जो है चावल बच गए। अब इसको क्या करना है, बाज़ार लेकर जाना है या बेचने के लिए लेके जाना है। मुराबाहा के तौर पर इसने सामान को अब बेचा, अब बेचने के लिए ले जाएगा तो ये सामान सवारी वगैरह फिर लगेगी इसे। अब ये तो इनका किलो हो गया मसला, सही है नहीं? रब्बुल माल मुज़ारिब का मसला किलो हो गया, ये इसको बच गया फ़ायदे का। अब ये फ़ायदे का इसने बेचने के लिए ले गया सामान वगैरह बार बर्दारी के जो ले गया, अब ये बेचेगा मुराबाहा के तौर पर, तो अब क्या ये इस सामान में सिर्फ बार बर्दारी पे जो खर्च हुआ है उसी को शुमार करेगा और जो लेकर आता रहा रास्ते में कुछ खाया पिया अपने, तो ये शुमार नहीं करेगा। ये तो अपना माल बेच रहा है। जिस तरह अजीर का पीछे मसला था कि वो काम करेगा तो वो सिर्फ उसको उजरत मिलेगी और जो अपनी जान पे करेगा उसका नहीं है। तो ये अब इसका अपना माल बन चुका है, तो मुज़ारिब सिर्फ उसी को शामिल कर सकता है जो बार बर्दारी पर इसके खर्च हुआ, उसको नहीं शामिल करेगा जो अपनी ज़ात पर इसने खर्च हुआ। क्योंकि ताजिरों की जो आदत है वो बाज़ार में बेचते हैं तो कहते हैं भाई मुझे इतना जो है वहाँ से लाने में लगा है, इतना उसमें लगा है, इतना टूल टैक्स दिया है, इतना ये दिया, ये मत दिया, ये सब आके इतना में पड़ा। मुझे ये नहीं कहता मैंने इतने की पकौड़ी खाई थी, इतने का ये भी खाया था, ये भी करा था मैंने, वो भी शामिल होगा। मिसाल के तौर पर अगर वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है तो किराया हो गया, किराया हो जाएगा, तो और जो उसको सामान को ढो करके जो मजदूर है ये आ जाएगा। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है, इसके अलावा जो उसके साथ का खाना पीने को खर्च हो रहा है, नाश्ते को खर्च हो रहा है, या फिर कोई नशा वगैरह करता है, वो सब चीज़ नहीं है। तो वो अपना माल लेके जा रहा है ना। अब अरे अपना माल बन गया तो ये कर रहा है, अपने माल में अब बेच रहा है तो सिर्फ बेचते वक्त सिर्फ वो चीज़ें शामिल करेगा जो इस पे सामान पे लगी हैं, अपनी ज़ात पे लगी हैं उसको शामिल नहीं करेगा। अपनी चीज़ में अपनी ज़ात वाले मामला। हाँ, वहीदा रबिहा अखज़ा रब्बुल माली मानफ़क़ा मिन रासिल माल, और जब इसने फ़ायदा उठा लिया और रब्बुल माल ने ले लिया वो जो रासुल माल में से खर्च हुआ था। सही है? अब ये क्या हो गया, इनका पूरा मामला हो गया। हाँ, यहाँ हो गई। अब इसके बाद इसको मिले अलग से जो फ़ायदा मिला, बच गया फ़ायदे के पर, तो कह रहे हैं कि इसने रब्बुल माल ने ले लिया जो इससे रासुल माल में से खर्च हुआ था। फ़इन बाल मता मुराबाहतन, अब खर्च करने के बाद जो कुछ बचा हुआ सामान को इस मुज़ारिब ने बेचा, मुज़ारिब ने इस सामान को मुराबाहा के तौर पर बेचे तो हसबा मान फ़क़ल मताई मिनल हुमलानी व नहवी, तो अब जो है शुमार कर ले जो सामान वगैरह के ढोने वगैरह पर जो चीज़ खर्च हुई है, सामान वगैरह के ढोने पर जो चीज़ें खर्च हुई है, जितना माल खर्च हुआ है उसको शुमार करेगा। वला यहतसिब मा अनफ़क़ा अला नफ्सी, और अपनी ज़ात पर जो इसने खर्च किया है उसमें वो शुमार नहीं करेगा, क्योंकि एक तो आदत नहीं है और इसकी वजह से ना तो इसमें क्या होगी, माल में ज़्यादती होगी। वो कहेगा भी सामने वाला माल की कीमत बताना है कि अपनी बताना है,
तो वो और शुमार ना करेगा वो जो अपनी ज़ात पर खर्च किया। लिअन्नल उर्फ़ जारिन बिलहाक़िल अव्वल, ताजिरों के दरमियान जो उर्फ़ है वो अव्वल के साथ शामिल करने का जारी है, दून सानी, सानी के साथ जारी करने का नहीं है कि दूसानी के साथ नहीं शामिल करते हैं। अपनी ज़ात को भी खर्च किया तो उसको भी जो है फ़ायदे में शामिल करते हों, बल्कि पहले वाले के साथ जो बार बरदारी पर हुआ उसको शामिल कर लेते हैं। लिअन्नल अव्वल यूजिबु ज़ियादतन फिल मालियति बिज़ियादिल क़ीमा, इसलिए कि पहला वाला जो है वो मालियत में ज़्यादती का सबब बनेगा कीमत के ज़्यादा होने से, वसानी ला युजिब हुआ, और दूसरा इसका सबब नहीं बनेगा। हो गया मसला। अब इसके बाद एक मसला ये बयान करते हैं कि मुजारिब ने रब्बुल माल ने 1000 रुपये दिए इसे काम करने के लिए। अब इसने मुजारिब ने 1000 रुपये से कपड़ा ख़रीदा और कपड़ा ख़रीदने के बाद उसमें कोई इसने बेल बूटे बनवा लिए। अब उसमें या उसने जो है वो सामान वो जो है उसे उठाया, 100 रुपये उठाने पे दे दिए अपनी तरफ से, क्या कर दिए, उठाने पर दे दिया अब इसने। अब रब्बुल माल इससे कह भी चुका था एमल बेराई का, अपनी राय पर अमल करो। तो कह रहे हैं कि ये 100 रुपये जो इसने दिए हैं अपने पास से, कह रहे हैं ये अपने पास से देने वाला एक तरह से नफली करने वाला होगा, मुततव्वे होगा, मुतबर्रे होगा। और ये 100 रुपये का तावान किससे नहीं लेगा, रब्बुल माल से नहीं लेगा जा करके, ये क्योंकि ये तो रब्बुल माल पर इस्तिदाना करना है, कर्जा देना, रब्बुल माल पर कर्जा लगाना है। और आपने पढ़ा है कि एक ऐसी किस्म है जो ना मुतलक अक़्द के तहत आती है और ना एमल बेराई के तहत आती है, वह इस्तिदाना। तो ये इस्तिदाना ये इसके तहत आएगा नहीं, लिहाजा इसकी तरफ से मुतबर्रे होगा, ये तबर्रो होगा। हाँ, अगर यही कपड़े को क्या कर दे, रंग कर दे, रंग कर दिया इसने, रंग सादा कपड़ा था रब्बुल माल का तो 2000 का था, रंग कर दिया अपने पास से, अब हो गया 2500 का। तो अब ये कहते हैं कि कपड़े में ये शरीक रहेगा, रंग में इसके वजह से कपड़े में जो ज्यादती हुई इस फायदे में ये रब्बुल माल के साथ शरीक रहेगा और ज़िमान भी नहीं देगा, ये ज़िमान भी नहीं देगा और शरीक भी रहेगा। अब ये कह रहे हैं क्योंकि ये कपड़े में रंग करने की वजह से एक तरह से ऐसा माल बन गया जो अब उसके रंग के कपड़े के साथ कायम हो गया है। जब उसे बेचा जाएगा मजबूत कपड़े को तो क्या है ये, तो अब इस रंग के हिस्सा, रंग का भी हिस्सा उसमें शामिल रहेगा और सफ़ेद कपड़े का जो हिस्सा है वो मुजारबत पर रहेगा। हाँ, बरखिलाफ जो उसके इसने बेल बूटे बनवाए थे और ढोया था, तो ये ऐसा माल नहीं है जो बरकरार बाकी रहने वाला हो ज़्यादा देर पर, सही है नहीं। तो अब ऐसा माल नहीं है जो बरकरार रहने वाला हो, तो अब बरकरार रहने वाला नहीं है, तो अब ऐसा हुआ ही नहीं कि शरीक हो अपने माल के ज़रिए कि इसने अपने माल को मिला दिया किसके साथ, रब्बुल माल के साथ। और ऊपर आपने पढ़ा है कि ये अमल बेराइका में वो चीज़ भी शामिल हो जाती है जो अपने माल को रब्बुल माल के साथ मिला दे, तो ये वाले किस्म में शामिल नहीं होगी यानी। और मसबूग वाला कपड़ा जो है वो मसबूग वाले कपड़े को उसका ज़िमान भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ ये रब्बुल माल के साथ मिलने की वजह से ये रब्बुल माल का शरीक बन गया। अब ये ऐसे ही हो गया जैसे कि अमल बेराइका पर अमल कर रहा है, और अमल बेराइका में ये चीज़ थी कि खलता मालहू, अपने माल को दूसरे के साथ माल मिला दिया, लिहाजा ये ज़िमान भी नहीं देगा और इसका जो माल का फ़ायदा होगा वो फ़ायदा भी इसको मिलेगा। जैसे कि गासिब है, कोई गासिब किसी का कपड़ा ले गया गसब करके, अब उसने बेल बूटे बना दिए और या उसको उठा के ले गया, ढोया, अब वापस किया, तो उस वापस करने का वो वापस करने की पैसा नहीं लेगा कि मैंने इतना इस पर ये किया, काम किया। लेकिन अगर उसने रंग दिया था, अब रंग करके वापस लाया, तो मगसूब माल में क्या होगा, वो हिस्से का बरकरार रहेगा उसका। फ़ैन काना माहू अल्फुन, और अगर इसके पास 1000 रुपये हैं
फश्तरा बिहा सियाबन, और इसने इससे कपड़ा ख़रीदा, फ़क़सरा, और उसमें इसने बेलबूटे बना दिए, और हमला बिमियाति मिन इंदी, या अपने पास से 100 रुपये के बदले में इसको उठाया, 100 रुपये देकर इसे उठवाया। तो कह रहे हैं कि ये उठाना और ये कढ़ाई कराना ये जो है ऐने शय में ज़्यादती का सबब नहीं बनेगा। वक़द क़ीला लहू, हालांकि रब्बुल माल की तरफ से ये भी कह दिया गया था अमल बिराई का, अपनी राय पे अमल करो, फ़हुवा मुततव्विउन, तो ये अपने 100 रुपये में क्या होगा, यानी तबर्रो करने वाला होगा। लिअन्नहु इस्तिदानतु अला रब्बिल माल, इसलिए कि इस तरह से ये काम करना, ये रब्बुल माल पर कर्जा लगाना है। फ़ला यंतज़िमु हाज़ल मक़ाल, तो रब्बुल माल का जो कौल था एमल बेराई का, ये इसको शामिल नहीं होगा। जब इसको शामिल नहीं होगा तो इसने अपनी मर्जी से किया, तो अब इसकी वजह से इसको कुछ नहीं मिलेगा। कर्जा आप कहे कि मैंने तुम्हारा माल लिया है, मैंने 100 रुपये से दिए तो मुझे 100 रुपये दूँ, कर्जा ही लगाया ना, सही है। व इन सबग़हा अहमर, और अगर उसने उसको रंग दिया सुर्ख रंग, फ़हुवा शरीकुन बिमा ज़ादा सिबगु फ़िया, तो अब जो है पहला हुक्म ये इसका रंग दिया, तो पहला हुक्म ये निकलेगा कि ये रब्बुल माल का शरीक हो जाएगा उसमें जिसमें इसमें रंग से ज़्यादती हुई है, जो इसमें रंग से ज़्यादती हुई है उसमें वो शरीक हो जाएगा। वला यज़मनु, दूसरा हुक्म ये है कि रब्बुल माल इससे ज़िमान भी नहीं लेगा, रब्बुल माल को ज़िमान भी नहीं देगा। लिअन्नहु ऐनु मालिन कायम भी, इसलिए इल्लत क्या है इसकी कि ये शरीक हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा ऐन माल है जो अब उस रंग वाले कपड़े के साथ कायम हो चुका है, फसारा शरीकन, तो ये अपने माल को माल मुजारबत से मिलने की वजह से उसका शरीक बन गया। हत्ता इदा बिया, यहाँ तक कि ये रंगा वाला कपड़ा बेचा गया, काना लहू हिस्सतु सिबगी, तो अब इसके लिए क्या होगा, रंग का क्या होगा, रंग का हिस्सा इसके लिए शामिल रहेगा उसमें। वह हिस्सतु सौबिल अबियद अल मुजारबत, और सफ़ेद कपड़ा जो होगा का हिस्सा वो मुजारबत पर रहेगा। बरखिलाफ कसारा, ये यानी कपड़े को बेलबूटे करना या उठाना, उसे कह रहे हैं लिअन्नहु लैसा बिमाली बैनी मालिन कायम भी, इसलिए कि यह ऐसा आयने माल नहीं है जो उस कपड़े के साथ हमेशा रहने वाला हो, बरकरार रहने वाला हो। तो अब जब बरकरार रहने वाला नहीं है तो अब इसको लेने की वजह से ये ऐसा नहीं पहलाएगा कि शरीक बन जाए मिलने की वजह से। जब शरीक नहीं बनेगा तो एमल बेराई का इसको शामिल भी नहीं होगा। एमल बेराई का शामिल होता तो वो खलता वाला लफ्ज़ आता नहीं आता इसमें। एमल बेराई का में कौन कौन सी चीज़ें, वह खलता माल मुजारबती बिमाली, तो ये शामिल ही नहीं होगा इसे। तो अब ये शरीक नहीं होगा मिलने की वजह से। वलिहाज़ा इज़ा फ़अलहुल गासिबु ज़ाअ अमलु, इसी वजह से अगर गासिब ये कोई काम कर दे, कौन सा काम, ये कपड़े को बेलबूटे बना दे या सामान को उठा करके ले जाए, तो अब उस पर पैसा खर्च हो तो कहते हैं उसका अमल ज़ाय हो जाएगा। वला यज़ीउ इज़ा सबग़ल मक़सूबा, हाँ गासिब का अमल ज़ाय नहीं होगा जब वो मक़सूब को क्या कर दे, रंग दे। वइज़ा सारा शरीकन, ये दूसरा हुक्म है उसका, ज़िमान क्यों नहीं देगा, कह रहे हैं जब ये उसका शरीक बन गया रब्बुल माल का रंगने की वजह से, इंतज़महु क़ौलुहु इअमल बिराई का, तो अब इसे जो हो जाएगा इसके रंगने वाले जो फेल को इअमल बिराई का कौल भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और ऐसे ही होगा इंतज़ामुल खलता, जैसे कि कोई जैसे उसको शामिल होता है कि अपने माल को उसके माल के साथ खलत मलत कर दे, फ़ला यज़मनु, तो वो ज़ामिन नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर भी ज़िमान नहीं देगा। फसलुन आखर, मसले की सूरत समझ लें फिर परसों पढ़ लेंगे। मसले की सूरत ये थोड़ा सा है, मुजारिब ने, रब्बुल माल ने मुजारिब को 1000 रुपये दिए निस्फ के फ़ायदे की शर्त के साथ। अब उसने उसके ज़रिए एक कपड़ा ख़रीदा, जब उस कपड़े को बेचा तो वो 2000 का बिका। कितने हो गए, 2000। अब उसने 2000 के ज़रिए एक ग़ुलाम ख़रीद लिया, क्या है, ग़ुलाम ख़रीद लिया, लेकिन जो है अभी जो है ये 2000 रुपये उसके हाथ में नहीं दिए थे,
किसके? गुलाम को बेचने वाले। मुश्तरी के हाथ में नहीं दिए थे कि वो 2000 रुपये हलाक हो गए, गुलाम ले चुका है। अब ये 2000 रुपये इसके ज़ाय हो गए, तो कह रहे हैं कि ये रब्बुल माल से 1500 रुपये वसूल करेगा। क्या करेगा? और 500 रुपये अपने पास से तावान के देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है मुजारिब का गुलाम में 1/4 हिस्सा हो चुका था। 1000 के लिए 2000 कमाए थे तो 500 बन गए थे इसके, तो नकद आ चुके थे, तो मुजारिब का उसमें से 1/4 इसका बन चुका था, और 3/4 किसके थे? मुजारबत पे थे, रब्बुल माल के। तो अब जो है ये 1500 उससे वसूल करेगा, और कितना करेगा? 500 अपने पास से देगा। तो अब इसने वसूल करे तो अब गोया के रब्बुल माल से कितने लिए ने? 1000 ये चलेगा उसके, और 1500 लिए 2500 चलेगा इसके। रब्बुल माल के 2500 चले गए, अब गुलाम हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कि अच्छा ये समन जो है सारा का सारा जो है मुजारिब पर होगा। मुजारिब पर इसलिए होगा क्योंकि यही अक्द करने वाला है। हाँ, रुजू ये रब्बुल माल पर करेगा, तो रुजू करेगा तो 1500 लेगा। जो अब ये 1500 रुपये तावान भाई मुश्तरी को देना नहीं देना है, तो 1500 किससे क्या करेगा? वो गुलाम के लेगा, उससे 2000 रुपये दो तो अपने तो दे देगा, और रब्बुल माल से 1500 लेगा कि गुलाम जो है इसे क्या हो गया? हलाक हो गया, पैसे हलाक हो गए। तो अब इसके बाद 2500 का गुलाम ये बन गया इसका। अब जो है अब उसके बाद जब ये इस तरह से, अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मुजारबत के 4 हिस्से हो गए, मुजारिब के 3/4 हो गए, और इनक़िसाम के तकसीम के बाद 2000, और जब 2000 ज़ाय हो गए तो उस पर समन वाजिब हो जाएगा। अब इसकी यूँ सूरत याद रखें, 2500 हो गए, अब 3000 में 4000 में इसने गुलाम बेचा, 4000 में गुलाम बेचा। तो अब कहते हैं 4000 में गुलाम बेचा, तो यहाँ पर 500 रुपये जो होंगे किस में लेंगे? इनके लिए फ़ायदे की तरह 3000 रुपये गोया कि मुजारबत पर हैं, 2500 रुपये तो रासुल माल है जी, और 500 रुपये ने फ़ायदे का बचा, तो 500 रुपये में ये अपना अपना फ़ायदा बांट लेंगे, 250 रुपये। 4000 का बिचा, लेकिन वो 500 रुपये तावान दिया था ना अपना, तो गोया कि उसका भी तो रासुल माल इसमें चला गया। सूरज समझ में आई? 4000 का बेचा है तो उसने 500 रुपये दिए थे ना अपने, तभी तो ये 4000 का गया। तो गोया कि इसने जो है 2500 रुपये लिए हैं उससे, और 500 अपने डाले थे इसने, 3000 हुए थे। अब जब इसने जो है 4000 का बेचा तो इसके 1000 तो अपने बच गए। मुजारबत पर गोया कि कितने बचे? 1000। तो मुजारबत पर वो वहाँ पर 3000 में हुई गोया कि मुजारबत थी, और मुजारबत में से असल 2500 रासुल माल के निकल गए, बचे 500 रुपये फ़ायदे के। उन फ़ायदे में 250 रुपये ये ले 1000 वाला, क्योंकि रुबे अब्द तो अल्फ जो है ये मुजारिब की मिल्कियत है, 1/4 तो उसकी मुजारिब की मिल्कियत है। अच्छा समझिए। अच्छा इब्तदाई वो 1 रुपये निकालेगा, 1 रुपये तो निकालेगा ना, वो उसने तावान दे करके उसमें मिल्कियत बनाई है उसने, तो अब मुजारबत पर काम कितने में कर रहा वो? पहले जो है इसने 1000 लिए, अब 1000 लेने के बाद इसने कपड़ा खरीदा, फिर वो बन गया गुलाम खरीदा 2000। अब गुलाम को ले लिया, लेकिन पैसे देने से पहले हलाक हो गए। अब जो है ये इस पर आए कितने? 2000 रुपये का तावान दे, लेकिन इसके अंदर 500 रुपये इसके बन गए फ़ायदे के, और 1500 इसके थे रब्बुल माल के। तो अब 1500 रुपये लेगा इससे रब्बुल माल से। अब ये गुलाम बन गया कितने का इसके? रब्बुल माल के 2500, ठीक, और 2500 बन गया। अब जो है इसने भी जब गुलाम को जब बेचा, इसका फ़ायदे का ज़ुहूर कैसे समझ में आएगा? अब बेचा इसने, ये 4000 का बिका, 4000 का बिका, तो ये जो है यहाँ पर हम ये समझेंगे कि माल मुजारबत पे 3000 के तौर पर है,
सही है नहीं। अब क्योंकि ये इसकी जो मिल्कियत इसमें शामिल है, ये मुजारबत पे नहीं है। 1/4 इसकी जो मिल्कियत इसमें शामिल है, ये तो मुजारबत पे थोड़ी है। तो 500 था ये, अब 4000 का बिका, तो अब यहाँ पर 1000 तो इसके अलग हटा देंगे। 4000 में से 1/4 कितना बनेगा? 1000 बनेगा। तो इसका एक हट गया। अब बचे 3000। 3000 में से 2500 हो गए रब्बुल माल के, और 500 रुपये बचे 250 मुराबा के। 250 इसको आ गए, 250 इसको आ गए। फायदे में तो दवा के फायदा। चलें इसको कर पढ़ लेंगे परसों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।